प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, एक और नई सुबह प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है और समय देता है कि हम उसके करीब आने पाए। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हर दिन को आशीष करता है और आज के दिन को भी प्रभु ने आशीष किया है और यह मौका दिया है कि उसके नाम की संगति हम करने पाए। आइए प्रियो, कुछ देर प्रभु के वचनों में हम समय व्यतीत करें। कुछ देर प्रभु के वचनों से हम सीखें कि वह प्रतिदिन हमसे किन बातों की आशा रखता है और आज के दिन प्रभु अपने वचनों के द्वारा किन बातों को हमें बताना चाहता है। आइए प्रियो, प्रभु की संगति में हम आए और यह दिन जो प्रभु ने हमें दिया है उसका धन्यवाद करें। वचन बांटने में आज के दिन प्रभु के बहुमूल्य बेटी मिसेस नेहा रानी तिग्गा हमारे मध्य है और प्रभु के वचनों को हमारे मध्य साझा करेगी। आइए प्रियो, समय है प्रभु के जीवित वचनों को सुनने का। यह समय प्रभु ने दिया है। आइए प्रियो, उसका धन्यवाद करें और इस बहुमूल्य समय को हम प्रभु के साथ बिताएं। प्रभु हम सबों को आशीष करें। सबों को यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें इस सुंदर भोर के उजाले को देखने का अवसर दिया और हम सब आइए, जब हम जीवित हैं, हम उसके सम्मुख धन्यवादित हृदय के साथ उपस्थित हों। आज के लिए जो मनन के लिए वचन है वह हमें मिलता है विलाप गीत अध्याय 3 पद संख्याएं 22 और 23। यह वचन यह लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज द लॉर्ड। सच में मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आज के इस दिन में हुआ है और सच में यह उसकी महाकरुणा का फल है। कितने ऐसे लोग होंगे प्रियो जिन्होंने इस दिन को, इस भोर के उजाले को नहीं देखा होगा और वो प्रभु में सो गए होंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में हुआ है। आइए, जब उसने हम पर आशीष की है, आइए हम इस दिन में हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम ना भूलें कि उसकी कितनी आशीषें हैं हमारे जीवन में और हम हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर के सम्मुख धन्यवादित हृदय के साथ उपस्थित हों। सच में यह उसकी महाकरुणा का फल है प्रियो। प्रति भोर वह हमारे जीवन में नई होती जाती है और उसकी सच्चाई, सच में वह सच्चा परमेश्वर है, अद्भुत है। प्रति भोर प्रियो, आज का यह भोर बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही सुंदर है। आइए, जब हम इस महा उपवास काल के समय में है प्रियो, हम अपने परमेश्वर के सम्मुख हर एक बातों के लिए उसे धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें, उसके साथ संगति करें। वह हमसे यही चाहता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे प्रियो, उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए। सच में आज जब हम नथनों से श्वास लेने पाते हैं, आज जब हम अपनी आंखों से देखने पाते हैं, आज जब हम इस जुबान से अपने प्रभु का नाम लेने पाते हैं, आइए प्रियो हम उसको धन्यवाद दें। जब उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, हम उसकी महिमा करें, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, हम उसके नाम को धन्य कहें। मसीह में मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने घर की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। जब वह एक गरीब व्यक्ति को देखता है तो वह प्रभु को धन्यवाद देता है और कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं गरीब नहीं हूँ। और जब वह गरीब व्यक्ति एक भिखारी को देखता है तो वह प्रभु को धन्यवाद देकर कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं भिखारी नहीं हूँ। और जब वह भिखारी एम्बुलेंस में जाते हुए एक बहुत ही सीरियस व्यक्ति को देखता है, तब वह भिखारी प्रभु को धन्यवाद देकर इस बात को कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं इस एम्बुलेंस में नहीं हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और प्रियो, जब वह एम्बुलेंस में जाता हुआ व्यक्ति, जब वह हॉस्पिटल पहुँचता है, तब वह देखता है कि एक व्यक्ति को मोर्चरी ले जाया जा रहा है। तब
तब वह परमेश्वर का धन्यवाद देता है और कहता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ और तुझे धन्य कहने पा रहा हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम जीवित हैं, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वचन इस बात को भजन 115 उसके 17 में कहता है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। प्रियो, आज हम जिंदा हैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह से। यह उसकी महाकरुणा का फल है हमारे जीवन में कि हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, उसके नाम को धन्य कहने पा रहे हैं। इस जुबान से आज हम उसके नाम को लेने पा रहे हैं, यही बड़ी आशीष है हमारे लिए। आइए, जब हम इस महा उपवास काल के समय में हैं प्रियो, हम उसकी आशीषों को देखना शुरू करें और उन आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। यसाया अध्याय 38 उसके 18 में इस बात को कहता है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। मसीह में मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि हम हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि अधोलोक प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकता, न ही मृत्यु प्रभु की स्तुति कर सकती है। आइए, जब हम जीवित हैं, जब हमारे नथनों में श्वास है, जब हम प्रभु के लिए महिमा कर पा रहे हैं, हम धन्यवाद कर पा रहे हैं, हम धन्यवादित हृदय के साथ इस महाउपवास काल के समय में प्रियो हम उसके सम्मुख उपस्थित हों। आज प्रियो, जरूरी है कि हम संपूर्ण मन से अपने प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि उसने बहुतों से प्रियो हमें अच्छा बनाया है, हमें जीवित रखा है। सच में यह हमारे लिए नया भोर, नया दिन हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लाया है प्रियो। आइए हम धन्यवादित हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित हों, अपने संपूर्ण हृदय से उसको धन्यवाद दें। निश्चय मसीह में मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद का विषय बहुत बड़ा है, बहुत अधिक है। यदि हम लिखने बैठे तो यह संसार कम पड़ जाएगी, संसार में जितने पेपर्स हैं वो भर जाएंगे, लेकिन धन्यवाद का विषय कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत और हमसे इतना अधिक प्रेम करता है, जब उसकी आशीष हमारे जीवन में बहुत आयत की है प्रियो। आइए हम संपूर्ण मन से इस महाउपवास काल के समय में अपने प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम धन्यवादित हृदय के साथ उसके सम्मुख उपस्थित हों। उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में अपनी महिमा के लिए बनाया है प्रियो। आइए, जब हम इस महाउपवास काल के समय में हैं, उसकी महिमा करें, हम उसके नाम को धन्य कहें। प्रभु इस छोटे से वचन के माध्यम से आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर सहाय।